हेलो डियर आर्मी। तो ये रहा जस्ट फॉर रिवेंज का नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद भी आएगा, मतलब 2 3 4 मतलब थोड़े से आएंगे क्योंकि ये लॉन्ग है। और ये बोलना था आप लोगों से कि क्या कहते हैं, जो मूवीज वन शॉट जो डिलीट हो गया है कर दी हूँ। क्यों की हूँ ये तो नहीं बताऊँगी, लेकिन लेकिन ये है कि वो लिखाया हुआ है। मैं पहले कॉपी में लिखती हूँ, फिर उसको एडिट करके मतलब अपलोड करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या मैं उनको फिर से एडिट करके अपलोड कर दूँ, मतलब उसमें कुछ चेंज भी कर दूँगी और फिर अपलोड करूँगी। मतलब आप बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों डिलीट कर दिए करके, तो अगर आप लोग चाहें तो मैं फिर से उसको अपलोड कर दूंगी एडिट करके, क्योंकि वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो चुका है, क्योंकि स्टोरेज की वजह से मैं खुद डिलीट कर देती रही। तो कोई सभी स्टोरी वन शॉट मेरे में वो नहीं है, तो मेरे को फिर से एडिट करना पड़ेगा। तो आप लोग जैसा बोलेंगे तो मैं वैसा करूँगी। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड चलिए, अब मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, आप लोग चलिए स्टोरी की तरफ। ओके, एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट हाइप कुछ भी कहना मत भूलिएगा। ओके, लव यू। सच योर फकिंग माउथ। अपना मुंह मेरे सामने मत खोलना। और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ? हाँ, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। आप कौन है? आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? लेकिन जस्ट शट योर फकिंग माउथ। अपना मुंह मेरे सामने मत खोलना। मैंने कितनी बार कहा है ना तुमसे, क्या मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी? लेकिन लेकिन आप हैं कौन? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? दुश्मनी क्या है आपके मुझसे? मुझे मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे चुप, एकदम चुप। अपने मुंह से एक वर्ड और मत निकालना। और ये रोना धोना बिल्कुल नहीं। मेरे सामने एक भी आंसू गिरा ना तुम्हारा, या तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज निकला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। कौन से घर जाना है तुम्हें? हाँ, कौन से घर जाना है तुम्हें? जिस घर से तुम भाग कर आई हो, हाँ बोलो, उस घर में जाना है। और एक बात और, तुम्हारा घर अब से यही है। ये रूम ही तुम्हारी जिंदगी है। मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। अब जो भी होगा सब मेरे हिसाब से होगा। मैं कहूँगा बैठने को तो बैठोगी, उठने को कहूँगा तो उठोगी, रोने को कहूँगा तो रोगी, हंसने को हंसने को तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए बनी है, दर्द के लिए बनी है, जो कि मैं दूंगा। लेकिन आपकी मुझसे दुश्मनी क्या है? आप मुझे दर्द क्यों देना चाहते हैं? मुझे आंसू क्यों देना चाहते हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैं तो पहली बार आपसे आज मिली हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती क्या है, आप बताएंगे प्लीज? तुम्हारी गलती क्या है तुम्हें ये जानना है ना? तो सुनो, तुम्हें ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारी गलती क्या है, आखिर तुम्हें किसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन बस थोड़ा वेट करो, बहुत अच्छे से मैं तुम्हें पता चलेगा, और उसकी सज़ा भी बहुत अच्छे से दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी हेल बना दूंगा, नर्क से भी बदतर। तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगा। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ पे
लोग लोग मुझे मुझे परेशान क्यों करते हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है? वाह, दैट्स गुड न्यूज़। तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। वो लड़की पकड़ी गई और वो भी चियोन जंगकुक ने उसे पकड़ लिया। कमीने, तुम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, तुम लोग सिर्फ खाने के लिए हो? हाँ, पैसा लेने के लिए हो? हाँ, मैंने कहा था उस लड़की को मेरे सामने लाना, और तुम लोगों से एक लड़की तक संभाली नहीं गई है। वो जंगकुक के पास चली गई, वो ले गया उसे। अब उसके अंदर से लड़की को कैसे लाओगे बाहर? हाँ, सॉरी बॉस, हम कुछ ना कुछ करके। क्या कुछ ना कुछ करके? हाँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम जंगकुक के अंदर से किसी को एक पत्ता तक नहीं ला सकते, और तुम उस लड़की को लाने की बात कर रहे हो? हाँ बॉस, हम क्या करते? उस लड़की को अचानक से उसके सामने वो जंगकुक आ गया और फिर वो लड़की उसके साथ चली गई, तो हम कैसे? तुम सबके सब एक नंबर के निकम्मे और कामचोर हो, ऊपर से डरपोक भी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा खाने के लिए मेरे साथ रहते हो, बाकी काम तुम लोगों से एक भी नहीं आता है। निकल जाओ मेरे सामने से, निकलो अभी के अभी। और हाँ, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर वो लड़की मुझे मेरे घर पर, मेरे रूम पर, मेरे बिस्तर पे चाहिए, समझ गए? यस बॉस, हम समझ गए बॉस। फिर इतना बोलकर वहाँ से वो गार्ड चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद, अच्छा भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आया, आखिर तो उस लड़की के पीछे पड़ा क्यों है? मतलब इस दुनिया में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो कैसे फेंकेगा? तो तेरे लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगा। फिर तो उसके पीछे क्यों पड़ा है? क्या बात है? मतलब कोई रीज़न है क्या? रीज़न? उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि मुझे उसका गुरूर तोड़ना है। उसने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे, बोगम को, पार्क बोगम को, तो उसका ये गुरूर मुझे तोड़ना है। उसे अपने बिस्तर पर लाना है, उसे पूरी तरह चूर चूर करना है। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना। मैं उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करूँगा ना कि अब तो बस एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए। वही तो भाई, तू जानता है ना, जंगकुक के अंदर में है वो लड़की, और तू समझ रहा है ना? जंगकुक के अंदर में है ना। डोंट वरी, मेरे कुत्ते नहीं ला पाए 1 हफ्ते के अंदर उस लड़की को, तो उसके लिए भी मेरे पास एडवांस में प्लान है। वो लड़की तो मेरे बिस्तर तक आकर ही रहेगी, ये तो क्लियर है। बस तू वेट कर 1 हफ्ते का, फिर देख तू मैं क्या करता हूँ। भाई, मुझे भी मौका देना, कुछ मज़े मैं भी लूटूंगा तेरे बाद, तेरे से पहले नहीं। आई नो, तो पहले तो वैसे भी अपने बाप को भी ना दे तो मुझे क्या देगा, लेकिन थोड़ा भला इस बेचारे का भी हो जाएगा। डोंट वरी, मैंने कहा ना, मैं उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मतलब समझ रहा है ना? मेरे बाद तुझे जो करना होगा करना, और उसके बाद उस लड़की को हम उस एरिया में बेच देंगे। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, बताओ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम ठीक थी ना? मैं तुम्हें
कर रही थी? क्या हुआ? किसने किसने क्या कहा? क्या क्या भाई ने कुछ बोला? जिमी, मुझे मुझे घर जाना है प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन पहले तुम रोना बंद करो प्लीज। तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है बताओगी? मुझे पहले तो तुम शांत हो जाओ, पहले रोना बंद करो और मुझे सब सब बताओ क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? किसने क्या कहा है तुम्हें? बोलो। और तुम अभी तक तो ठीक थे, तो अचानक से बोलो, क्या क्या भाई कुछ बोले? हाँ बताओ ना कि क्या हुआ है? तुम ऐसे रोए क्यों जा रही हो? तुम मुझे बताओगी तभी ना मैं कुछ कर पाऊंगी। हाँ बोलो ना। तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? और तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो नहीं जानती तुम लोग को, मैं किसी को नहीं जानती। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ, मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है बताओगी? मुझे मुझे बस यहाँ से जाना है प्लीज। प्लीज मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। हाँ ठीक है चली जाना, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो और चलो। मैं तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए बुलाने आई हूँ और तुम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भाई से बात करना होगा। नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं, अपने भाई से कुछ मत कहना प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी भाई से, लेकिन तुम भाई के नाम से इतना हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ प्लीज बस तुम अपने भाई से कुछ मत कहना। बस मुझे यहाँ से जाने दो, निकाल दो प्लीज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? भाई ने कुछ कहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और भाई बाहर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। मुझे बात करना ही होगा भाई से। आखिर हुआ क्या है? अभी तक तो ठीक थी, अभी तक भाई के बारे में कितना अच्छा बोल रही थी और अभी ये डर रही है भाई से। नहीं, कुछ तो हुआ है, मुझे बात करना ही होगा भाई से। उसे जल्द से जल्द ढूंढो तुम लोग। मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने को कहा था ना। उसकी जान खतरे में है, उसे जल्द से जल्द ढूंढो। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? और एक बात और, इस बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? और हाँ, वो मुझे सही सलामत चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसे शायद लगता है कि मैं और मेरे पापा गलत है, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसा कुछ नहीं है। हम उसकी सेफ्टी चाहते हैं और वो हमसे ही भाग रही है। उसको जल्द से जल्द पकड़ो। और एक बात का ध्यान रखना कि उसे जरा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए, समझ गए ना? जिमी, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने रूम में, सोने का टाइम हो गया है ना, जाओ। भाई वो देखो, मैं डिनर के लिए बोलने आई थी, वो कुछ नहीं खाई है ना, तो इसलिए मैं बुलाने आई थी। लेकिन ये रो रही है, क्या हुआ है भाई? जिमिन, क्या हुआ है क्या नहीं, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम अभी बच्ची हो, तुम जाओ अपने रूम में और इसे डिनर देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, ये तो जिमिन, मैंने कहा ना अपने रूम में जाओ। ओके भाई, ओके, मैं जा रही हूँ। और वो यहीं रहेगी, तुम जाओ। ओके भाई, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करना है प्लीज। क्या अभी मुझे नहीं बात करना जिमिन, तुम जाओ, कल सुबह बात करेंगे। जो भी बात करना होगा कल सुबह, अभी तुम जाओ।
फिर जिमिन आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो भी जंगकुक से डरती हैं, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं।